आज हमारे लिए यूनिट 7 स्टार्ट करनी है। यूनिट 7 का नाम है आनुवंशिकता एवं विविधता के सिद्धांत या वंशानुगति के सिद्धांत। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना है कि आनुवंशिकता या वंशानुगति क्या है। तो जो आनुवंशिकता या जो जेनेटिक्स होता है, आपको पता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग में आते हैं वो उनके पेरेंट्स से आते हैं। तो जो जेनेटिकली कैरेक्टर होते हैं या जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि जेनेटिकली जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, यदि वो उनका कलर वो इंटरमीडिएट है या फिर वो थोड़ी सी ब्राउन या बहुत ही ज़्यादा गोरे हैं, तो उनकी जो संतान होगी वो भी गोरी होगी। यदि उन्हें कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर है या आनुवंशिक बीमारी है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी के पेरेंट्स को चश्मा लगता है तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग या उनकी संतान होती है उसको भी चश्मा लगता है, और उसके बाद जो उसकी ऑफस्प्रिंग या संतान होती है उसको भी चश्मा लगता है। इसी तरह से कई रोग भी होते हैं जो आनुवंशिकता को दर्शाते हैं। तो जो हमारी यूनिट 7 है जेनेटिक्स, इस यूनिट 7 में हमारे लिए यही पढ़ना है कि आनुवंशिकता के जो लक्षण हैं वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में किस प्रकार से जाते हैं और उन लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है। तो हमारी आनुवंशिकता की कई इकाइयाँ होती हैं जो हमारे जेनेटिकली जो कैरेक्टर होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो जीन होते हैं वो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे लिए पढ़ना है कि वेरिएशंस क्या होती हैं या विविधता क्या होती है। तो वेरिएशंस का मतलब होता है कि जैसे हमारा एक घर है तो घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो रहते सभी एक ही घर में हैं, एक ही परिवार में हैं, लेकिन किसी का स्वभाव अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत खराब लगता है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होने के बाद भी अलग अलग पाए जाते हैं, इसी टर्म के लिए हम विविधता या वेरिएशंस कहते हैं। तो जो वेरिएशंस होती हैं उनको यदि हम डिफ़ाइन करें, उनकी डेफिनेशन बनाएं तो इस प्रकार से बनेगी कि एक ही जाति के जो लोग होते हैं उनमें आकारिकी यानी कि उनके आकार को लेकर, संरचनात्मक उनकी संरचना को लेकर, और फिज़िकली भौतिक रूप से जो विविधताएं पाई जाती हैं यानी कि अलग अलग गुण पाए जाते हैं, इन्हीं गुण के लिए हम वेरिएशंस कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें वेरिएशंस और जो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस या जो आनुवंशिकता है, इसका अध्ययन हम किस शाखा या किस ब्रांच में करते हैं। तो जितने भी जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे जो टर्म होते हैं कि आनुवंशिकता क्या है, विविधता क्या है और किन कारकों पर निर्भर करती है, इन सभी का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे हम आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता या जेनेटिक्स यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विविधता यानी कि वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड द स्टडी ऑफ जेनेटिकली मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इसे हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकता कहते हैं। और जो हमारी आनुवंशिकता है इसके बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था और इसके ऊपर बुक को एक लिखा था, एक बुक पब्लिश हुई थी, उन साइंटिस्ट के नेम है हिप्पोक्रेट और अरस्तु जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो हिप्पोक्रेट और जो अरस्तु एक साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने सम्मिलित रूप से दोनों ने एक साथ मिलकर एक बुक को लिखा और उस बुक में इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता क्या है, किन कारकों पर निर्भर करती है और कैसे जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं।
तो हमें इस चैप्टर यानी कि जो हमारी यूनिट 7 है जिसका नाम है अनुवांशिकी एवं विकास यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत पढ़ना है कि वंशानुगति हेरिडिटी जिसे हम इंग्लिश में हेरिडिटी और विविधता जिसे हम इंग्लिश में वेरिएशंस कहते हैं, इनकी हमें स्टडी करनी है और इन पर फोकस करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो या जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में इसके जो अदर्स टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी